समेटे हैं जी। इन देशभक्ति गीतों की प्रेरणा आप कहाँ से लाते हैं? देशभक्ति गीतों की प्रेरणा मुझे मेरे देश से मिलती है, मेरा भारत देश। और जब मैं भारत देश कहता हूं तो मैं कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री आपको नहीं बता रहा हूं कि देखिए एक जो त्रिकोण बना हुआ है, जो विश्व के मानचित्र पे एक त्रिभुज नजर आता है, मैं इस भारत की बात कर रहा हूं। मेरा भारत उससे कहीं बड़ा है, उससे कहीं विशाल है, उसका योगदान कहीं बहुत आगे है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। एक चीज है जज्बात, इमोशन। तो मेरे ऊपर मालिनी दीदी जो हमारी बैठी हैं, हम कलाकारों के ऊपर एक आक्षेप लगता है कि यार ये लोग तो ना सिर्फ भावना में बह के कुछ भी बोल देते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम आपको डेटा के आधार पर बताएं कि आपका देश कितना महान है, क्योंकि भावना अकेले काफी नहीं है। और वो डेटा ये है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। भारत माता की। ये थोड़ा इसका जवाब लंबा चलेगा क्योंकि ये सवाल बहुत, अब हम सुनेंगे। जी, तो अब सवाल ये है कि प्रेरणा कहां से मिलती है। तो हर गीत की प्रेरणा अलग अलग होती है। जब आप इस मिट्टी के गुण धर्म में विश्वास रखते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि आप इंडियननेस में, भारतीयता में विश्वास रखते हैं क्या। तो अगर आप विश्वास रखते हैं तो बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। और जब मैं कहता हूं कि आप भारत से प्रेम करते हैं, तो देखिए प्रेम के तरीके कई कई हैं, सबका अपना अपना तरीका है बताने का कि मैं ऐसे प्यार करता हूं भारत से, मैं ऐसे प्यार करता हूं। लेकिन मैंने एक बात देखी कि प्रेम करने का एक तरीका वो भी है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस विचार के साथ कि एक भारत आप सबको आपके घर से दफ्तर के बीच में मिलता है। छोटा सा भारत, 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, इतना भारत आपको रोज आपके हवाले होता है। अगर अपने घर से दफ्तर जाते हुए रास्ते में कहीं आपको केले का छिलका पड़ा हुआ मिलता है, आप वो केले का छिलका उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, स्वच्छ भारत में अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो शायद आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। आपने अपने हिस्से का भारत संभाल के रखा, सहेज के रखा, उसको सुंदर रखा। तो भारत माता की जय के नारे लगाना भी जरूरी है, लेकिन जो आपका कर्तव्य है, जो मेरा कर्तव्य है अपने हिस्से के भारत के लिए, वो हम अदा करते रहें, ये भी जरूरी है। तो मैं लेखक हूं, मैं एक बात हमेशा मानता हूं कि भाई मैं क्या करूंगा, हर कोई अपने अपने तरीके से भारत माता की सेवा कर रहा है। तो अगर मैं अपनी लेखनी से, जो मुझे शब्दों का वरदान दिया है मां शारदा ने, अगर मैं उसके जरिए अपने देश की सेवा कर पाऊं और मैं लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊं कि तुम्हारा देश है कितना महान। मैं देश की महानता लिखने नहीं बैठता, क्योंकि समंदर सूख जाएंगे, कौन सी स्याही है जो देश की महानता लिखने में मेरा साथ दे पाएगी। पूरे आसमान को कागज बना दूं तो खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बताने बैठता हूं कि ये जो देश महान है, ये आप जानो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी व्यस्तताएं हैं, हम सब के पास इतनी उलझने हैं, हम सब उनमें ये भूल जाते हैं कि हम किस महान देश में पैदा हुए थे। तो तभी मैं परिचय भी अपना देता हूं कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। दीदी, हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई।
और आपने अगर कभी पढ़ा हो कि उस वैक्सीन पे लिखा हुआ क्या है, हमने लिख दिया उस वैक्सीन पे सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। अक्सर जब भी भारत के स्वराज्य क्रांति की बात होती है तो बलिदान वीरों का जिक्र आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर हाफ जो एक शब्द है वो उनकी पत्नियों का जिक्र कहीं छूट जाता है। ये ऐसा मन में एक प्रश्न है। नहीं, ये प्रश्न बिल्कुल सही है और ये प्रश्न इसी देश में उठना भी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ के मनुस्मृति में ये साफ साफ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कुछ लोग अपनी अज्ञानता में जरूर मनुस्मृति पे आक्षेप लगाते रहते हैं, लेकिन कभी ध्यान से पढ़ें, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखें खोल देगा। पूरी दुनिया में आप मुझे दूसरी संस्कृति बताएं, एक की बात कर रहा हूं मैं खाली, भारत के अलावा आप मुझे पूरे विश्व में जितने भी आपने माइथोलॉजीज पढ़ी हो, जितने हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने ग्रीक लिटरेचर पढ़ा हो, लैटिन लिटरेचर पढ़ा हो, जो पढ़ा हो, आप मुझे बताइए पूरी दुनिया में कहीं ऐसा हुआ हो कि ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो पुरुष के अलावा स्त्री की तरफ भी झुका हो? कहीं नहीं झुकता। अर्धनारीश्वर हमारे ही यहां है। पूरी दुनिया में ईश्वर ही है, ही। हमारे यहां ईश्वर ही और शी दोनों है। हमारे यहां देवी मां, हम तो कहते हैं शक्ति स्वरूपा वही है, उन्हीं से सब जन्मे हैं। ये मान हमारे यहां रहा है नारी का, और उन्हीं का शी जब हमारे यहां आया, अंग्रेजी का शब्द है, हमारा नहीं है, लेकिन जब हमारे यहां आया तो हमने उसकी परिभाषा कैसे की? हमने कहा शी यानी सुपीरियर ही। ये हमारे लिए मतलब है शी का। ये वही देश है ना जहां हम राधा कृष्ण कहते हैं। मैंने कभी कृष्ण राधा नहीं सुना। ये वही देश है ना जहां हम सीता राम कहते हैं। मैंने कभी राम सीता गायन में कभी नहीं सुना। मालिनी जी ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें गाई हैं, मैंने नहीं सुना इनको राम सीता गाते हुए। इट हैज टू बी सीता राम। ये वही देश है ना जहां जब आप ईश्वर को भी याद करते हैं तो कैसे कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता पहले बोला, पिता बाद में बोला। तो अगर एक ऐसे देश में ऐसा होता है कि जो हमारे जांबाज, जो हमारे जियाले, हमारे सिपाही, अगर हम उनकी पत्नियों का जिक्र नहीं करते, हम उनको नहीं याद करते, भारत माता के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए एक वीर सिपाही किसी के लिए अपना कर्तव्य अधूरा भी छोड़ जाता है। वो है अपने परिवार के लिए, उनको बीच में छोड़ के चला जाता है। और जब एक सिपाही सरहद पे दम तोड़ता है तो कहीं घर की चौखट पर भी एक सांस टूट रही होती है जो हमें नजर नहीं आती। कतरा भी नहीं मेरी आंखों में, पर अंदर से मैं सावन हूं। कतरा भी नहीं मेरी आंखों में, पर अंदर से मैं सावन हूं। रोने की इजाजत नहीं मुझे, मैं एक फौजी की दुल्हन हूं। हाथों से मेरे ये हाथ तेरे छूटे तो यार सिहर गई मैं। तू सरहद पे बलिदान हुआ, दहलीज पे घर की मर गई मैं। तू दिल में मेरे आबाद है यूं जैसे हूं फूल किताबों में। ओ माहिया वे वादा है मेरा, हम रोज मिलेंगे ख्वाबों में। और ये ढोल सिपहिया जो छोड़ के चला जाता है कभी कभी अपनी एकदम नई नई शादी हुई। हमने कितने किस्से देखे। हमने कैप्टन विक्रम बत्रा की फिल्म देखी अभी कि एक प्रेमिका जिससे इतना प्यार था उससे वादा इसलिए तोड़ दिया क्योंकि भारत माँ से प्यार थोड़ा ज्यादा था। लेकिन वो प्रेमिका याद करती है, वो कहती है कि सावन की झड़ी जब लगती है बूंदों में तू ही बरसता है। सावन की झड़ी जब लगती है बूंदों में तू ही बरसता है। तू ही तो है जो नदिया के पानी में छुप के हंसता है। त्योहार मेरे सब तुझसे ही, मेरी होली तू, बैसाखी तू। मैं आज भी तेरी जोगन हूं, है आज भी मुझ में बाकी तू। तो मैं ये मानता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये देश
जितना सम्मान अपने सिपाहियों को, अपने बलिदानियों को देगा, उतना ही प्यार, उतना ही आदर उन स्त्रियों को, उन पत्नियों को, उन बहनों को, उन माँओं को जो वो पीछे छोड़ के चले गए हमारे भरोसे, हम उनका भी उतना ही ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर। तो ऐसे कौन से शहीद वीर हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं और बार बार कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनको देखकर लिखने का मन करता है, कुछ ऐसे किस्से होते हैं जिन्हें बार बार पंक्तियों में पिरोने का मन करता है? तो कुछ देखिए, एक चीज है, मैं कई बलिदानियों से प्रेरित हूं, जैसा कि आप सब भी हैं। कोई एक बात ये समझ लीजिए कि यहाँ इस मंच पे बैठ के और ये माइक हाथ में लेके मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो आप पहले से नहीं जानते। मैं वही बातें बोलूंगा जो आप जानते हैं। मेरा काम आपका ज्ञानवर्धन करना नहीं है, आप सब मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। मैं खाली आपको कुछ चीजें याद दिला दूंगा। घर का छोटा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। एक बात है, आपने बोला कि कौन से शहीदों से आप प्रेरित हैं। मुझे बहुत आदर के साथ मैं शहीद शब्द को अपने शब्दकोश से हटा चुका हूं। उसका एक छोटा सा कारण है, जिस दिन आप लोग सुन लेंगे शायद आपको लगे कि मैं बात ठीक कह रहा हूं। जो शहादत का कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये हमारा नहीं है। शहादत का कॉन्सेप्ट क्लियरली अगर आप इसकी एटिमोलॉजी में जाएंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, आप इसके अंदर उतरेंगे तो आपको जो इसकी परिभाषा मिलेगी वो ये है कि इस्लाम के लिए जिहाद करता हुआ जो मारा गया वो शहीद है। मेरी जानकारी के मुताबिक भगत सिंह इस्लाम के लिए तो कोई जिहाद नहीं कर रहे थे। मेरी जानकारी के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद पंडित जी हमारे, वो इस्लाम के लिए जिहाद नहीं कर रहे थे। मेरी जानकारी के मुताबिक महारानी लक्ष्मीबाई हमारी, मणिकर्णिका, वो किसी धर्म विशेष के लिए, किसी मजहब के लिए जिहाद नहीं कर रही थी। ये सब मेरे लिए बलिदानी हैं। इनके लिए वीर सावरकर ने जी बहुत आभार। मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि मेरी बात आप तक पहुंच गई, क्योंकि आप ही तो मेरी आवाज हैं। मैं अगर आप तक बात पहुंचा पाया, कोई सही बात कह पाया, तो मुझे पता है कि आप इतने योग्य हैं और आप इतने एक्टिव हैं, आप इतने सक्रिय हैं कि आप मेरी बात करोड़ों तक पहुंचाएंगे। तो हम अपने बलिदानियों को शहीद कह के याद नहीं करेंगे, हम उनको वीर कहेंगे, हम उनको बलिदानी कहेंगे। एक और नाम है जो वीर सावरकर ने दिया था, हुतात्मा, हम उनको हुतात्मा कहेंगे। तो मैं कौन से बलिदानियों से प्रेरणा लेता हूं? एक तो दीदी सामने बैठी हुई हैं और मैं इतना उत्सुक था, मैं इनको 3 दिन पहले से फोन कर रहा हूं कि वैसे तो आप मुझे बुलाती हैं नहीं अपने कार्यक्रम में, इस बार मुझे किसी और ने बुला लिया है तो मुझे आपको सुनना है। तो आज मेरे आने का प्रयोजन इनको सुनना है, तो मैं उनको प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। ये बात मैं जल्दी से खत्म करके और चाहता हूं कि दीदी आए और सुनाएं। एक बार मालिनी जी के सम्मान में तालियां बजाएं आप लोग। मैं अपने इतिहास से प्रेरणा लेता हूं, उसका एक रीजन है। जो देश अपने नायकों से प्रेरणा नहीं लेता, वो उनके जैसा बनने की ललक खो देता है, और हमारा नीचे गिरना वहीं से शुरू होता है, जब हम अपने नायक नहीं ढूंढ पाते। महर्षि अरविंद एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, और वो बात आप सबको समझनी चाहिए और सुननी चाहिए। महर्षि अरविंद कहते थे कि अगर कोई राष्ट्र 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति से कटा रहता है तो उसकी संस्कृति हमेशा के लिए मर जाती है। हमारे साथ क्या हुआ है? ये बात अलार्मिंग है, ये बात डरावनी है, पर सच है। हम तीसरी पीढ़ी हैं। अगर हम नहीं समझे, अगर हम नहीं संभले, और अगर हमने भी ये सोचा कि आने वाली पीढ़ियां संभाल लेंगी, आने वाले बच्चे संभाल लेंगे, विश्वास कीजिए कोई नहीं संभालेगा, सब यहीं खत्म होगा। तो आपको संभालना है, मुझे संभालना है। जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। तो हमें अपना भूगोल बचाना है तो अपना इतिहास याद रखना होगा। मैं प्रेरणा लेता हूं श्री वीर सावरकर से। मैं महाराष्ट्र के उस धरती पे, वो मेरी कर्म भूमि है जहां वीर सावरकर जन्मे, पले, बढ़े, क्रांतियां की। और आप देखें, मैं तो कवि हूं, मैं तो लेखक हूं,
तो मुझे तो उनसे ज्यादा ही इंस्पायर होना बनता है। और इसलिए आपको पता है, कितने लोग आप में से जानते हैं कि वीर सावरकर ने भारत माता की शान में, उनकी स्तुति में 6000 कविताएं लिखी थी, एक या दो नहीं। और क्या आप ये जानते हैं कि वीर सावरकर ने ये कविताएं कलम और स्याही से नहीं लिखी थी, ये कील और कोयले से लिखी थी। और कहां लिखी थी? किसी कागज पर नहीं, सेलुलर जेल की दीवारों पर खुरश खुरश कर उन्होंने 6000 कविताएं लिखी थी। ये थे वीर सावरकर। तो मैं वीर सावरकर से प्रेरणा लेता हूं। मैं प्रेरणा लेता हूं हमारे सरदार भगत सिंह से। जब हम सरदार भगत सिंह की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चेहरा आता है कि जो बलिदानी है, जो वीर है, जो बहुत स्टर्न है, बहुत रिजिड है, भारत माता के लिए मर मिटने वाला है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि भगत सिंह का एक और चेहरा था। भगत सिंह बहुत रोमांटिक थे। हम डिस्कनेक्ट कब होते हैं? जब हमें लगता है कि हाँ, भगवान श्री राम जैसे हम थोड़ी हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप भगवान श्री राम जैसा होने की कोशिश करें। अगर हम अपने बलिदानियों जैसा, अपने वीरों जैसा, अपने भगवानों जैसा, अपने आराध्यों जैसा होने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर उनके होने का प्रयोजन असफल रह गया। श्री राम चाहते हैं कि हम उनकी वाणी में जिएं जो वो बोल के गए हैं, न भीतो मरणा दस्मी केवलम दूषितम यशा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, केवल अपयश से डरता हूं, अपनी कीर्ति के कलंकित होने से डरता हूं। हमें भी सिर्फ एक डर होना चाहिए कि हमारे साथ कोई अपयश न चले, हमारी कीर्ति ना कलंकित हो, बाकी कोई डर नहीं। क्या बात। और ये भगत सिंह, मैं जिनकी बात कर रहा था, ये इतने रोमांटिक थे कि जब इन्हें कहीं कोई रोमांटिक गाने सुन लेते तो रोने लगते थे। और इनके साथी इन पे हंसते कि भगत, तुम भगत सिंह हो। तो कहते हाँ यार, लेकिन इस गाने में दर्द कितना है। तो मैं ये जानता हूं कि अगर भगत सिंह यहां बैठे होते, दीदी अभी गाने वाली है यहां, तो शायद कुछ ऐसा गाती कि वो रोने लगते सुन के। गली के मोड़ पे लड़कों के एक जमघट में ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं मगर ए दोस्त ये क्या हुआ कि दिले बेकरार भर आया। ये भगत सिंह। मैं एक आखिरी किस्सा कह के यहां से जाऊंगा। आपने सवाल पूछ लिया है तो मुझे सरदार जी याद आ गए। ये उस दौर की बात है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल में बंद हैं। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। सुनिएगा आप ध्यान से, क्या होता है बलिदान और क्या होता है भगत सिंह जैसा डेयर डेविल होना, और क्या होता है जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे सिख भाई बहन जो हैं हमारे, जिनके अंदर वीरता डीएनए में होती है, तो वो डीएनए आता कहां से है? दशमेश गुरु की जो संतानें हैं वो इतनी वीर होती कैसे हैं? रॉबर्ट और बार्कर नाम के 2 अंग्रेज ऑफिसर भगत सिंह से मिलने आते हैं। कहते हैं देखो भगत, हम अंग्रेज सरकार की ओर से एक संदेशा लेके आए हैं, तुम माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, एक अपॉलॉजी लेटर लिख दो ब्रिटिश सरकार को, तुम्हारी माफी रद्द हो जाएगी, ये हमारा वादा है। सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी है तुम्हें। भगत सिंह सुन रहे होते हैं उनकी बात, वो लगे हुए हैं कन्विंस करने पे। इधर से रॉबर्ट, इधर से बार्कर बार बार, मान जाओ भगत, एक चिट्ठी ही तो है, एक माफी ही तो है, एक सॉरी ही तो बोलना है, झुक जाओ भगत, झुक जाओ। और भगत सिंह कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके चेहरे पर तैरती हुई मुस्कुराहट बोलती है कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह ने चिट्ठी लिखी? तो भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में ये सचमुच ये लिखा कि मुझे फांसी ना दी जाए। भगत सिंह ने लिखा कि मैं अंग्रेज सरकार से गुजारिश करता हूं कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है, मैं क्रांतिकारी हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली से उड़ा दिया जाए। बिल्कुल। ये बेगैरत अंग्रेज सरकार एक बलिदानी की इतनी सी ख्वाहिश, इतनी सी आरजू पूरी नहीं कर पाई। हमारे सरदार भगत सिंह फांसी का फंदा उन्होंने ऐसी दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हों। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया,
पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत दूर तक बातें जाएंगी, मुझे लगता है आज के लिए नहीं मनोज जी, इतना। जाते जाते एक और बहुत, आपकी जो वाणी में रिश्तों की बात बहुत हृदय से जैसे आती है, फिर वो चाहे माँ से रिश्ते की बात हो, पिता से रिश्ते की बात हो, मातृभूमि से रिश्ते की बात हो, और बहुत सी ऐसी पंक्तियाँ हैं जो अन्य अन्य मंचों पर हमने सुनी हैं और जो हमारे दिल को छू जाती हैं। ऐसी कोई भी जो जाने से पहले ऐसी कुछ पंक्तियाँ जो आप बिल्कुल, उन रिश्तों को सहेजे। आपका आदेश शिरोधारी है। अभी नवरात्रि चल रही थी और मैं एक बात हमेशा कह रहा था कि माँ को प्रसन्न करने का एक शॉर्टकट भी है। एक तो ये है कि आप कर ही रहे हैं, जाके जगराते कर रहे हैं, आरती जला रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं जो करना चाहिए, पर एक शॉर्टकट है जो मुझे पता है, और वो ये है कि अपने घर में जो आपकी माँ है आप उसका ध्यान रखें, मंदिर वाली माँ आपसे खुश हो जाएगी। साथियों, जब मैं भी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था तो मैंने ये कहा था कि मैं, मालिनी दीदी, हम सब कलाकार लोग हैं और अक्सर हम कलाकारों को ये कहा जाता है कि भावना में बह जाते हैं, इनकी बात में सार तत्व नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं। और मैंने कहा था कि मैं डेटा से कुछ बातें साबित करके जाऊंगा, नंबर से बात करूंगा, क्योंकि अगर नंबर से बात नहीं करूंगा तो शायद जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो विश्वास न करें। एक चीज मैं आपको डेटा से और साबित करके आज जाता हूं, और वो ये है कि दुनिया में मां के प्यार का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। डेटा से बताऊंगा, नंबर से बताऊंगा। अगर आपने मुझे 1 मिनट 60 सेकंड ध्यान से सुन लिया तो शायद आज के बाद जब आप इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलेंगे तो आपके मन में कोई शंका नहीं बचेगी, कोई संदेह नहीं बचेगा। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। क्या बात है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। क्या बात है, क्या बात। और अब मैं मैथमेटिक्स दे रहा हूं आपको, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। और अब जाते जाते तेरी मिट्टी में मिल जावा कि अगर कुछ पंक्तियां आप जाते जाते मन भर नहीं रहा है तो आप नहीं, मैं तेरी मिट्टी की पंक्ति और मालिनी दीदी की प्रस्तुति के लिए भी बहुत इंतजार हम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां दोनों कलाकारों के लिए, आज हमारे मध्य हैं। और जी, तेरी मिट्टी की पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं उसके पहले मुझे ये बताना जरूरी लगता है कि तेरी मिट्टी का जो जन्म है वो होता कहां से है। मुझे एक फिल्म दिखाई गई, केसरी, जिसका क्लाइमेक्स सीन आप सबने देखा है, फिल्म देखी है, कि हमारे 21 जांबाज सिख सोल्जर्स, बलिदानी, वो धरती पे पड़े हुए हैं, बलिदान हो चुके हैं भारत मां के चरणों में। मैं उनको देख के एक बात सोचने लगा कि अगर इनको इस दुनिया से जाते जाते एक अवसर दिया जाता कि एक चिट्ठी लिख लो, एक आखिरी चिट्ठी लिख के फिर दुनिया से चले जाओ, तो वो आखिरी चिट्ठी क्या होती। और यहीं से तेरी मिट्टी का जन्म होता है। ये तेरी मिट्टी का प्रीक्वल है, उसके पहले की कहानी है। वो चिट्ठी ये होती कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना,
मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ये चिट्ठी, इस चिट्ठी से सूत्रपात होता है उस गीत का जो आपने सुना, जो आपके फोन की कॉलर टोन्स में है, जो इस देश का सिपाही जनगण मन और वंदे मातरम के बाद अपने होठों पे सजाए हुए घूमता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरी लेखनी ये लिख पाई कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। पूरी जिंदगी में ये सुनता रहा कि तलवारें आके सर काट देती हैं, लेकिन जब मैं अपने भारत के सिपाहियों के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है ये थोड़ी इंतजार करते होंगे कि तलवार आए हमारा सर काटे, ये तो तलवारों पे सर उठा के फेंक देते होंगे। इतने बलिदानी हैं, इतने वीर हैं हमारे सिपाही कि तलवारों पे सर वार दिया, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पर, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।